नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है शुभम और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती चल रही है इस समय 60,000 वाली, उसकी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है और नज़दीकी समय में जो है मेडिकल होने वाला है। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आपको मेडिकल के बारे में बता देते हैं कि इसमें नीड आपको क्या क्या रहेगी। तो देखिए, मेडिकल में जो है सबसे पहले बहुत ही नॉर्मल सा मेडिकल होता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। बस ये समझिए, जिनकी रनिंग क्लियर हो गई है और नंबर थोड़े अच्छे हैं तो वो चंद ही कदम दूर हैं वर्दी से, ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है मेडिकल में। जनरली जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें 4 से 5 चीज़ें चेक होती हैं। सबसे पहले आपकी अपन टॉप टू बॉटम बात करें तो सबसे पहले आँखें चेक होंगी, कान चेक होंगे और दाँत चेक होंगे। दाँत के बाद आपके चेक होंगे कि आप फ्रीक्वेंटली बोल पा रहे हैं कि नहीं, आप अच्छे से बात कर पा रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद आपके हाथ और पैर चेक होंगे और प्राइवेट पार्ट चेक होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो चेक होती हैं। तो चलिए बारीकी से समझ लेते हैं इसमें होता क्या-क्या है। तो सबसे पहले आँखों की अगर बात करें तो आँखों में आपसे देखिए, एक सामने तो जो आप चश्मे बनवाने गए होंगे कभी, या चश्मे वाले की दुकान पे आपने देखा होगा, एक बोर्ड लगा रहता है व्हाइट कलर का, तो वो पढ़वाया जाएगा। उसमें 4 से 5 कॉलम होते हैं। तो मैक्सिमम टू मिनिमम पढ़वाया जाता है। सबसे बड़े अक्षर पढ़वाए जाएंगे, फिर आपको वहाँ पर पेन रखते जाएंगे और आपसे पूछते जाएंगे ये क्या लिखा है। आपको तकरीबन 20 या 25 फीट से आपको बताना होगा, इजीली दिख जाता है। आंखें अगर आपकी स्वस्थ हैं तो वैसे हो जाता है, उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड चीज़ आपकी चेक होती है उसमें कलर ब्लाइंडनेस। उसको चेक करने के लिए यदि आप लोग कहें तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जो मैं आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, 10 से 15-20 आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो कलर ब्लाइंडनेस की अगर समस्या है तब तो देखिए वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, और अगर नहीं है तो आप इजीली उसको देखिए। सबसे पहले उसमें होता क्या है, लोग घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है। दिक्कत घबराने से ही गलत जवाब देते हैं और फिर वो बार बार उसको पूछते हैं और कंफ्यूज करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से आंसर देना है, बता देंगे आप। उसमें अच्छे से ध्यान से देख के बता दीजिएगा। और उसके बाद जो है आपका चेक होता है कान। तो कान के लिए देखिए, कान में आपके छेद है या कान का ऑपरेशन हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं होता है उनको। वो बस आपकी जो बात करके देखेंगे आप ठीक से सुन पा रहे हैं। सेकंड चीज़ वो चेक करेंगे कि आपके यहाँ पर एक मशीन लगाएंगे और आपसे पूछेंगे कुछ आवाज़ आ रही है। तो जिस तरफ आ रही है, दोनों तरफ लगा के देखेंगे तो आप बोल दीजिएगा आ रही है, और जिस तरफ नहीं आ रही है तो बोल दीजिएगा नहीं आ रही है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी वो मशीन लगाते हैं, उसको ऑन नहीं करते और पूछते हैं कि आवाज़ आ रही है, तो अपन सोचते हैं मशीन लगाई है तो इन्होंने आवाज़ आ ही रही होगी, ऐसा ना हो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। तो हम बोल देते हैं कि नहीं नहीं आ रही है। तो फिर वो कंफ्यूज करते हैं और इस तरीके से हम गलत जवाब दे देते हैं। तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। और इसकी ऑपरेशन वगैरह की दिक्कत है नहीं। यहाँ कान आप साफ ज़रूर रखिएगा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है नहीं, खुद से घर पे आराम से जो है साफ़ कीजिएगा। उतना गहराई में साफ़ नहीं करना है, ऊपर से साफ़ दिखना चाहिए बिल्कुल। अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कैमरा डाल के देखते हो, कोई लेंस डाल के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली चेक होते हैं कान। इसके बाद आपसे जो है आपका बोलना देखा जाएगा। एक छोटा सा न्यूज़पेपर रीडिंग आपसे कराई जाएगी जो है। एक आपको हिंदी का न्यूज़पेपर या कुछ दे दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा और उससे आपको आवाज़ वॉइस चेक करेंगे एकदम क्लियर है कि नहीं। इसके बाद यदि आपका चेक होता है तो होता है हाथ पैर। और हाथ पैर में चेक होते हैं। देखिए, अगर हाथ पैर का आपका पहले कभी एक्सीडेंट हुआ भी है और अब वो ठीक है, कभी एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद जुड़ गया, अब वो आप देखिए 5 किलोमीटर रनिंग दे के आए हैं तो वो भी जानते हैं कि ये स्वस्थ है, हाथ पैर में इतनी दिक्कत इसके है नहीं। हाल ही का ना हो, पुराना चल जाता है। और इसमें टैटू भी देख लीजिएगा। टैटू बैक साइड यदि यहाँ पर हो, वो भी छोटा सा, शायद 2 या 2.5 सेंटीमीटर तक चलता है, उससे बड़ा नहीं चलता है। और फ्रंट पे नहीं होना चाहिए। यहाँ कहीं देखिए होता क्या है, राइट हैंड में यदि आप सल्यूट करते हैं ना तो यहाँ कहीं नहीं दिखना चाहिए। बैक पे हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रंट पे टैटू नहीं होना चाहिए, फ्रंट की दिक्कत होती है। और इसके बाद अगर आपका चेक होगा तो होगा फ्लैट फुट चेक। अब फ्लैट फुट आप देखिए, उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि अपने पैरों को एक तसला में पानी लीजिएगा, कोई छोटे से बर्तन में, उसमें पैर पूरा रखा जाए, उसमें पैर रख के और फिर जो है ज़मीन पे चल के देखिएगा। यदि आपका पूरा पैर जो है नीचे ज़मीन पे दिख रहा है तो आपको फ्लैट फुट की समस्या है। और अगर आपका जो गैप एड़ी और पंजे के बीच में जो गैप होता है वो गैप दिख रहा है तो आपको फ्लैट फुट की समस्या है नहीं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं देखिए, इनमें कंसीडर नहीं किया जाता है, इसमें बाहर कर ही देते हैं। एक चीज़ है नोकनी। नोकनी की समस्या जिसको है वो उसको फिर कंसीडर नहीं करते हैं, उसको नहीं लेते हैं, उसको फिर बाहर करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज़ में ये है कि देखिए, आपको घबराना नहीं है।
होता क्या है, सबसे ज़्यादा घबरा के ही लोग बाग गलत आंसर करते हैं। वो जो पूछते हैं आराम से बताइएगा, वो जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, आराम से जवाब दीजिएगा, घबराने की ज़रूरत है नहीं। और सेकंड चीज़ ये कि भर्ती बिल्कुल फेयर हो रही है, तो पैसा कहीं पर देने की कोशिश करना मत, क्योंकि पैसा अगर आप अभी दे भी देंगे तो कन्फर्म है कि आप आगे चल के पकड़े जाएंगे। नौकरी देखिए मात्र 400 रुपये के फॉर्म में ही लग रही है, और कोशिश कीजिएगा कि उतने में ही आपको मिले, उतने में ही मिल भी जाती है। तो इसलिए कहीं भी पैसे की बातचीत करना मत, क्योंकि फर्जी लोग काफ़ी घूमते हैं। और तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है। बाकी यदि और कुछ आपको ज़रूरत पड़ती है, कुछ और जानना हो, तो मुझे कमेंट या फिर आप बता दीजिएगा, तो मैं या तो नेक्स्ट वीडियो में वो सब कन्फ्यूज़न आपका क्लियर कर दूंगा, या फिर उसका जो भी होगा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।